और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया चैट पे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और मेरी पीपीटी आपको विजिबल है। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू दिस सेशन ऑफ एनआरए अकाउंट्स एंड विच इज फॉर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल द बैंक्स। So I request all of you to please confirm over chat that I am audible to all of you and my PPT is visible. Okay. Uh, okay. राइट। तो आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके आज के सेशन में। मैं अजीत मेहरोत्रा आपका अभिनंदन करता हूं और प्रारंभ में आप सभी साथियों को आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मेहनत से, लगन से, ईमानदारी, निष्ठा से बैंक में कार्यरत रहें और सफलता की ऊंचाइयां छुएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजीत मेहरोत्रा आज का सेशन प्रारंभ कर रहा हूं। वेरियस अकाउंट्स ऑफ एनआरआईज, और ये सभी बैंकों के लिए है। आप सभी बने रहें साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। डेफिनेशन ऑफ एनआरआई एज पर फेमा गाइडलाइंस। फेमा के अंतर्गत है फेमा 1999 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आरबीआई, और टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस एंड डिफाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशंस। तो एनआरआई की डेफिनेशन पे हम आते हैं। हु इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन? एज पर फेमा, एनआरआई कौन है? अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो साथी पहली बार डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो जो मैं शब्द आपको कहूं उनको नोट कर लीजिए और फिर उनको डिटेल में आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। और प्रारंभ में ही मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की साइट पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट को कम से कम, अगर रोज नहीं आते, हफ्ते में 2 या 3 बार ओपन करके उसमें से पढ़ें, आपको बहुत फायदा होगा। हम बात कर रहे हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन की डेफिनेशन क्या है। अ पर्सन हु इज रेसिडेंट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो व्यक्ति भारत के बाहर रहता है, एक। हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, दो। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी जो मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, हम डिटेल सारी आपको बताएंगे। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ही और शी माइट बी एन इंडियन सिटीजन, और या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, हो सकता है। एनआरआई is an Indian citizen living outside India for the purpose of employment, business, vocation, or for any other purpose indicating an intention to stay outside India for an uncertain period. साथियों, चार बातें आपने ध्यान रखनी है। नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन है? पहली बात, जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है। दूसरी बात, वो व्यक्ति भारतीय नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। तीसरी बात, या पीआईओ है, जिसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो बाहर किसी भी अनसर्टेन पीरियड के लिए स्टे कर रहा है। 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल का मतलब ये हो गया कि वो वापस भारत में आ जाएगा और वो एनआरआई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सो, इंटेंशन टू स्टे फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। क्यों? बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी पर्पज से अनसर्टेन। ये चार बातें आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब जब हम बात कर रहे हैं एनआरआई की, पहली रिक्वायरमेंट है कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो प्रश्न उठता है, हु इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? भारत में रहने वाला कौन है? ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं, हु इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डज नॉट इंक्लूड। रेसिडेंट इंडियन हम और आप हैं, क्योंकि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत में रहे हैं, मोर देन 182 डेज। और ये इंक्लूड नहीं करती है यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, बिजनेस के लिए बाहर गया है, या किसी अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर गया है। कोई भी उसकी बिजनेस है, वोकेशन है, जो भी काम के लिए गया है, जिससे उसकी इंटेंशन है कि वो बाहर अनसर्टेन पीरियड तक रहेगा, तो वो रेसिडेंट इंडियन की डेफिनेशन में नहीं आता। सिंपल, रेसिडेंट इंडियन भारतीय निवासी वो है
जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत में रहा है, वो है भारतीय निवासी, रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन वो है जो कि बाहर अनसर्टेन पीरियड के लिए है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और जो वहां पे कोई जॉब या बिजनेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर फेमा सेक्शन 2W। A person who is not resident in India, therefore, a person who does not satisfy the conditions of residence 182 days, more than 182 दिन, or who has gone abroad for employment business is treated as resident outside India। जो किसी सर्टेन पीरियड के लिए गया है, ट्रेनिंग है, पढ़ाई के लिए गया है, 2 साल 3 साल 4 साल बाद वापस आ जाएगा, वो एनआरआई का स्टेटस एंजॉय नहीं करेगा सामान्यतः। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग एन आर आई स्टेटस नॉन रेसिडेंट इंडियन। फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया लेस देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि जब हम कह रहे हैं भारतीय नागरिक है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत में रहा है, तो जो अनिवासी भारतीय है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो वो पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिन से कम रहा है, और इंटेंशन टू स्टे अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और वोकेशन, बाहर बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, या वोकेशन किसी भी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट है जिससे उसकी इंटेंशन, उसका इरादा ये साफ है कि वो भारत में वापस नहीं आएगा, अनसर्टेन पीरियड के लिए वहां रुकेगा, इनडेफिनेट पीरियड। और जो इनकम की सोर्स है वो बाहर से है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस रजिस्ट्रेशन अब्रॉड है, ये क्राइटेरिया है। डिफरेंस बिटवीन फेमा एंड इनकम टैक्स एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बैंकर्स के लिए। फेमा रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करता है, और इनकम टैक्स एक्ट जो है वो रेसिडेंसी टैक्स जो है, रेसिडेंट का टैक्स के रिगार्डिंग डिटरमाइन करता है। FEMA based on purpose and intention to stay abroad, of stay abroad. Income Tax Act based on physical presence in India for more than 182 days in the last financial year। FEMA कभी भी इनकम टैक्स की बात नहीं करता, और इनकम टैक्स एक्ट रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लैंड है, जो कि सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए बात करता है, रेसिडेंट्स के लिए। एनआरआई की जो कैटेगरीज हैं वो है एनआरआई। नॉन रेसिडेंट्स की जो कैटेगरीज हैं, नॉन रेसिडेंट्स कौन है? जो भारत में नहीं रहते हैं। किस प्रकार के लोग हैं? पहला आ गया नॉन रेसिडेंट इंडियन, इंडियन सिटीजन और पीआईओ रिसाइडिंग अब्रॉड। दूसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहला हो गया इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग अब्रॉड, दूसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन विद इंडियन एंसेस्ट्री और पेरेंटेज होल्डिंग फॉर फॉरेन सिटीजनशिप, जिसके दादा परदादा कभी भारत में रहते थे, उसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन सिटीजन्स रिसाइडिंग अब्रॉड विद बिजनेस एम्प्लॉयमेंट लिंक्स टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं साथियों। बैंकिंग इंप्लीकेशंस फॉर एनआरआईज। कोई भी एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो 3 प्रकार के खाते बैंक में खोल सकता है: एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी एंड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। रिपैट्रिएशन एंड टैक्सेशन रूल्स वेरी एज पर फेमा एंड आरबीआई डायरेक्टर्स। एनआरई अकाउंट 3 प्रकार से खुल सकते हैं, 3 प्रकार के खुल सकते हैं: नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी और फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। फेमा नोटिफिकेशंस ऑन एनआरआई जो आई थी 2016, फिर 2018, 1999 में फेमा इंट्रोड्यूस हुआ है, आप सबको मालूम है। 5R फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन, 3R फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बोरोइंग एंड लेंडिंग, और उसके बाद 2017 में, साथ साथ ही 2016 17 18 17 में है फेमा 20R फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये आप 2016 17 और 18 के नोटिफिकेशंस आप देख लें और उनको याद कर लें। सामान्यतः ऐसे प्रश्न आते नहीं है, मगर प्रश्न आ सकते हैं। एनआरआई इज एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस विद इंडेफिनिट स्टे।
इंटेंशन टू स्टे अब्रॉड फॉर इंडेफिनिट पीरियड मेन क्राइटेरिया है। फेमा ये डिसाइड करता है किसी व्यक्ति का हम एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट खोलें, वो एनआरआई है या नहीं है। और बैंकर होने के नाते जैसे हम केवाईसी करते हैं, पासपोर्ट, वीसा और डिक्लेरेशन टू डिटरमाइन एनआरआई स्टेटस। कंक्लूजन है, फेमा डिफाइंस एनआरआई बेस्ड ऑन इंटेंट, यानी कि इरादा, इंटेंशन, नॉट जस्ट ड्यूरेशन। इंपॉर्टेंट फॉर बैंक्स टू डिटरमाइन करेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस बिफोर अकाउंट ओपनिंग। अपने बैंक के एनआरआई के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, और जिन जिन बैंकों में आपके पास में एनआरआई की पासबुक अवेलेबल है, उसमें जो फ्रंट पे और बैक पेज में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, गाइडलाइंस दी हैं, इंफॉर्मेशन दी है, उसको आप पढ़ें। आपको काफी कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनआरई अकाउंट की, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एनआरई अकाउंट अलाउज नॉन रेसिडेंट इंडियंस टू मेंटेन एंड मैनेज इनकम अर्न्ड अब्रॉड इन इंडिया। एनआरई अकाउंट हमने बात कर ली। एनआरआई की, नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन है? तीन प्रकार के अकाउंट खोल सकते हैं, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर। हम बात पहले करते हैं एनआरई अकाउंट की, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। पर्पस क्या है? जो भारतीय सिटीजन हैं या पीआईओज हैं, जिनका एनआरई स्टेटस आपने स्टेब्लिश कर लिया है, वो भारत में खाता खोल सकते हैं रुपए में। पैसा बाहर से आएगा। कौन सा पैसा? जो उन्होंने बाहर कमाया है, चाहे बिजनेस से, चाहे एम्प्लॉयमेंट से, funded through foreign inward remittances via demand draft, wire transfer, and bill transfer. Provides full repatriability and tax-free interest benefit। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, दो बातें ध्यान रखनी है। रिपैट्रिएबल मतलब ये है, जितना भी पैसा लाएं कोई रोक टोक नहीं है, जितना भी पैसा बाहर ले जाएं। रिपैट्रिएशन मीन्स जो पैसा लाए थे उसको बाहर लेके जाना, उसको हम कहते हैं रिपैट्रिएट। इनवर्ड रेमिटेंस में कोई लिमिट नहीं है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिमिलरली, जो रिपैट्रिएट कर रहे हैं, वापस बाहर लेके जा रहे हैं अपने खाते में पैसा, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं फुल रिपैट्रिएबिलिटी, या हम कह सकते हैं फ्री रिपैट्रिएबल। टैक्स फ्री इंटरेस्ट बेनिफिट का मतलब यह है कि एनआरई अकाउंट में इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एनआरई अकाउंट में सेविंग हो, करंट हो, एफडीआर हो, टर्म डिपॉजिट हो, इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एलिजिबिलिटी टू ओपन एनआरई अकाउंट, एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। इंडिविजुअल खोल सकते हैं, जॉइंट खोल सकते हैं, और जॉइंट क्लोज रिलेटिव्स इन इंडिया के साथ खोल सकते हैं। एक व्यक्ति बाहर रह रहा है, उसकी पत्नी इंडिया में है, वो इंडियन सिटीजन है, तो अपनी पत्नी के साथ में जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसी तरह से व्यक्ति बाहर रह रहा है, उसके पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो पेरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकता है। ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस ओनली, आइदर सर्वाइवर नहीं होगा, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे अकाउंट खोला जा सकता है। की फीचर्स एंड बेनिफिट्स: रिसीव फॉरेन करेंसी रेमिटेंसेज डायरेक्टली इनटू एनआरई अकाउंट। बाहर से जो स्विफ्ट के थ्रू, वायर ट्रांसफर के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसा आ रहा है, वो डायरेक्ट एनआरई अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट आर फुली रिपैट्रिएबल टू द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। व्हाट डज दैट मीन? कोई व्यक्ति बाहर अमेरिका में रहता है, सेविंग अकाउंट खोला, 25 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, एफडीआर बना दी या सेविंग में रखा हुआ है, 6 महीने बाद वो पैसा वापस लेके जाना चाहता है, तो 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट बाहर ले जा सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो गई। रिपैट्रिएबल मतलब कि वो सारा पैसा बाहर लेके जा सकता है। तो बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर फुली रिपैट्रिएबल टू द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक डेबिट एटीएम कार्ड एक्सेस है, हम देते हैं, सभी बैंक देते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस है। आप उनको नेट बैंकिंग भी देंगे, डेबिट कार्ड भी देंगे, एटीएम कार्ड, इंटरनेशनल डोमेस्टिक एक्सेस देंगे उनको, मोबाइल बैंक, नॉमिनेशन है, लॉकर फैसिलिटीज है, सारी फैसिलिटीज देंगे एज पर द रूल ऑफ लॉ, भारत में जो रूल है उसके अनुसार। एनआरई बैलेंस के अगेंस्ट लोन भी अवेलेबल है, इंडिया में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
फिक्स डिपॉजिट, थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं, उनकी ऑपरेशन कन्वीनियंस है। आइडियल फॉर एनआरआईज, इन्वेस्टर्स मेंटेनिंग फॉरेन अर्निंग्स इन इंडिया। तो ये इनके अकाउंट के बारे में है, एनआरई अकाउंट के बारे में। डॉक्यूमेंट जो है, पासपोर्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है। प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस, वीसा, बाहर क्या कर रहे हैं, वर्क परमिट, सर ओवरसीज रिप्लेसेबल मीन्स क्या रेसिडेंट कार्ड होता है? आता है, और एम्प्लॉयमेंट वीसा जो भी है। और अलग अलग जो है कंट्रीज में, जो जैसे हमारा आधार कार्ड है, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज में एम्प्लॉयर आईडी, सिटीजन आईडी होती है। तो उसके अनुसार आप अकाउंट खोलेंगे। तो आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, पासपोर्ट जो है वो बेस फॉर्म करता है, वो बेस है पासपोर्ट। वीसा वैलिड होना चाहिए, कम से कम जितने समय के लिए वो इंडिया में रह रहा है, वीसा होना चाहिए वैलिड। और आपको ये इंश्योर तो करना ही है कि वो बाहर क्या कर रहा है। तो बाहर का एम्प्लॉयमेंट का या बिजनेस का प्रूफ देगा। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड है, तो ऊपर जो बाहर की कंट्रीज में ओवरसीज रेसिडेंट कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट वीसा वो देगा। प्रूफ ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर पीआईओ है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक अलग डेफिनेशन है। ओसीआई कार्ड बनता है, और डिक्लेरेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बाहर की कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में, मैं फिर आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे आधार है, वैसे नेशनलिटी कार्ड, नेशनल कार्ड बनता है, ओवरसीज रेसिडेंट कार्ड बनता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बनता है, और प्रूफ ऑफ सी फेयर इफ एप्लीकेबल, वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं, आप प्रूफ ले सकते हैं। कई जगह वो अपने जो नेशनल कार्ड उनका बनता है, उस पे एड्रेस भी होता है। और फिर वहां का बिजली का बिल भी दे सकते हैं, टेलीफोन बिल भी दे सकते हैं। पासपोर्ट और वीसा और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिस भी नाम से हो, वो उनका लेना बहुत आवश्यक होता है। तो ये बातें हमने ध्यान में रखनी है जब भी हम अकाउंट खोलते हैं। रिपेट्रिएशन मैं आपको फिर बता रहा हूं। आपने एनआरए का अकाउंट खोला, मिस्टर ए का अकाउंट खोला, उन्होंने बाहर से, जहां भी अमेरिका में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने खाते से 25 लाख रुपए आपके यहां ट्रांसफर कर दिए। 6 महीने तक 25 लाख रुपए उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में रखा, उसमें इंटरेस्ट भी आ गया। रिपेट्रिएशन मतलब जितना पैसा लाए हैं वो पैसा बाहर लेकर जाना चाहते हैं, रिपेट्रिएट। दो बातें हैं, फुल्ली रिपेट्रिएबल, फ्रीली रिपेट्रिएबल, एंड इंटरेस्ट फ्री। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैन बी रिपेट्रिएटेड, मतलब कि जो पैसा वो भारत में लाए हैं, उस पैसे को ब्याज समेत बाहर लेके जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिपेट्रिएशन। और इनकम टैक्स इन अकाउंट्स में नहीं लगता है। तो ये रिपेट्रिएशन का मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एड्रेस एंड टैक्स प्रूफ्स, इंडियन एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट, नरेगा, एनपीआर। ओवरसीज एड्रेस प्रूफ चाहिए हमें। टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फट का डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ये आप अपने बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स पढ़ेंगे तो उन पे सारा ही डिटेल्स उन पे आपकी होगी। एक बात ध्यान रखिए, 2016 से एनआरए अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। और आप ये भी इंश्योर करेंगे कि अगर वो भारत में आए हैं तो भारत में किस जगह पर रह रहे हैं, टेम्परेरी एड्रेस उनका क्या रहेगा। तो ये सारी गाइडलाइंस आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। मैं दोबारा आप सभी को बता दूं, दो बातें मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए जिन साथियों ने अभी ज्वाइन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे आप अपनी आदत बना लें कि कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार आप विजिट करें, आराम से आधा घंटा 1 घंटा एनआरआई अकाउंट्स के लिए नहीं, पूरी बैंकिंग की नॉलेज के लिए आप आरबीआई की साइट्स खोलें। उसमें फ्रंट में, होम पेज पे रेपो रेट्स एटसेट्रा दिए हैं, एफएक्यूज हैं, उसमें आप एनआरआई या जो भी टॉपिक है आप एफएक्यूज उनके पढ़िए, समझिए, उनको नोट करके रख लीजिए अपने पास में। और दूसरी बात, अपने बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स, एनआरआई के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स और उनकी पासबुक, उसकी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़नी। आप समझिए कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपके बैंक ने जो भी रूल बनाए हैं, दोज आर बेस्ड अपॉन आरबीआई गाइडलाइंस ओनली। सो योर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विल गाइड यू इन ए वेरी वेरी प्रॉपर मैनर। सर्कुलर्स तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो फटका की गाइडलाइंस है, सीआरएस डिक्लेरेशन है,
ओवरसीज एड्रेस प्रूफ है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स में। बेनिफिट्स ऑफ एनआरए अकाउंट क्या है? 100% रीपैट्रिएबल फंड्स, मतलब कि जितना पैसा भारत में लाए हैं, 1 साल, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद लेके जाना चाहते हैं, ब्याज समेत वो सारा पैसा बाहर वापस लेके जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिपेट्रिएशन, पहली बात। दूसरी बात, एनआरई अकाउंट में जो भी इनकम है दैट इज फ्री ऑफ इनकम टैक्स, फ्री ऑफ वेल्थ टैक्स एंड फ्री ऑफ गिफ्ट टैक्स। ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अब्रॉड एनी टाइम, दिस इज कॉल्ड रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स। टैक्स फ्री इंटरेस्ट इन इंडिया, लोन दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं, जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं क्लोज रेसिडेंट रिलेटिव्स के साथ में। क्लोज में आते हैं माँ बाप हो गए, स्पाउस हो गए, भाई बहन हो गए, इस तरह से। क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनीज एक्ट में क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन दी है। मैं फिर कहता हूं, इसके लिए भी आप अपने बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पढ़िए। इजी ग्लोबल फंड ट्रांसफर्स एंड बैलेंस मेंटेनेंस इन आईएनआर, पीस ऑफ माइंड थ्रू नॉमिनेशन एंड सर्वाइवरशिप बेनिफिट्स। फॉर्मर सर्वाइवर के बेस पे जॉइंट अकाउंट खोलते हैं अपने क्लोज रिलेटिव के साथ में। नॉमिनेशन एज पर रूल ऑफ लॉ, जो इंडिया में नॉमिनेशन रूल्स हैं, आप नॉमिनेशन कराइए, उनसे अवश्य कराइए। अवेलेबल थ्रू ऑल बैंक ब्रांचेस, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, 24/7 एक्सेस फॉर फंड मैनेजमेंट, बिल पेमेंट एटसेट्रा, लॉकर, चेकबुक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सारी फैसिलिटीज आप एनआरए अकाउंट में, जो एक रेसिडेंट अकाउंट में देते हैं, वो सारी फैसिलिटीज आपने एनआरए अकाउंट में दे सकते हैं, देनी है। एलिजिबिलिटी है एनआरआईज और पीआईओज, फॉरेन रेमिटेंसेस से आना है पैसा, कोई लोकल पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, कोई भी लोकल पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, इंडियन रुपी डिपॉजिट नहीं 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 हो सकता, ध्यान रखिए आप। और इंडियन रुपी में खाता खुलता है। फॉर एग्जांपल यूरोप में रह रहे हैं, यूरो में पैसा आया, रुपए में कन्वर्ट होके एनआरए अकाउंट में क्रेडिट होगा। साल भर बाद वापस लेके जाना चाहते हैं तो उसी को यूरो में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में वापस ले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रिपेट्रिएशन। कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, टैक्स फ्री इन इंडिया। और सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है ऑनलाइन, ब्रांच बैंकिंग, एवरीथिंग अवेलेबल। गाइडलाइंस इशूड बाय फेमा एंड आरबीआई, फेमा अंडर आरबीआई। एनआरए अकाउंट सीमलेस बैंकिंग ग्लोबल, इंडियंस सबके लिए खुल सकते हैं, टैक्स फ्री, वो मैंने सब आपको चीज बताई है, ये सभी रिपीटिशन है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक बात करी साथियों एनआरई अकाउंट की, अब हम बात कर रहे हैं एनआरओ अकाउंट की। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी एनआरआईज हैं एलिजिबल, मैनेज देयर इनकम अर्न सच एज रेंट, डिविडेंड। बड़ी सीधी सी बात आपको बता दूं, मेरी बात को समझ लीजिए, पीपीटी के अलावा मेरी बात सुन लीजिए। आपका अकाउंट होल्डर है, इंडियन सिटीजन था, अभी भी है, एनआरए अकाउंट खोल दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पीआईओ था, भारत में उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको किराए पे दिया हुआ है, हर महीने ये मकानदार है आपका एनआरए अकाउंट होल्डर, उसका किराया हर महीने आता है, तो किराया कहां क्रेडिट होगा? एनआरओ अकाउंट। जब इंडिया में था उसकी एलआईसी पॉलिसी थी, वो एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो उस मैच्योर्ड एलआईसी पॉलिसी की प्रोसीड्स कहां होंगी क्रेडिट? एनआरओ अकाउंट में। जब इंडिया में था, सरकारी या प्राइवेट जॉब करता था, उसको पेंशन मिलती है, पेंशन कहां क्रेडिट होगी? एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होगी। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सुन लीजिए, जो कहीं किताबों में लिखा भी नहीं मिलेगा आपको। जब वो भारत में था, उसके पास एक मारुति 800 कार थी। अब वो भारत आए 10 साल बाद, वो कार बेचना चाहता है, उसने कार बेची, 10,000 रुपए की कार उसने बेची है। 10,000 रुपए कहां जमा करेगा? एनआरओ अकाउंट में। जो पैसा भारत से कमाया हुआ है, जो प्रोसीड्स भारत से कमाई हुई हैं, उसकी प्रोसीड एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होंगी, इसलिए उसको कहते हैं नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और दूसरी बात, आपका अकाउंट होल्डर है, सेविंग अकाउंट होल्डर है, वो बाहर रहने के लिए जा रहा है, परमानेंट उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, और आपने चेक कर लिया, एनआरआई स्टेटस उसका बना लिया। अब जो एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट है, उसका क्या होगा? उसको रीडेजिग्नेट कर देंगे एनआरओ अकाउंट में। ये तो किताबी लैंग्वेज है, सर्कुलर की लैंग्वेज है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम ये करते हैं कि उसका एग्जिस्टिंग अकाउंट को हम क्लोज करके एनआरओ अकाउंट खोल के पैसा एनआरओ में ट्रांसफर कर देते हैं। जो उसकी एग्जिस्टिंग एफडीआर है, मेच्योरिटी पे वो एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी।
जो एग्जिस्टिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वो एनआरओ रिकरिंग में चला जाएगा। फंड्स इसमें भी आईएनआर में होते हैं और ये टैक्स, इट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेस है। अवेलेबल टू ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड पीआईओस मैनेजिंग इनकम अर्न इन इंडिया, can be opened individually or jointly with resident Indians, close relatives. Conversion mandatory for resident account holders who move abroad for employment or business. जो मैंने आपको बात बताई वो आपकी गाइडलाइंस में लिखी हुई है। रुपी में फंड्स मेंटेन होंगे। इंटरेस्ट अर्न जो है वो टैक्सेबल इन इंडिया एज पर टैक्स रूल्स एंड एज पर टैक्स स्लैब्स इन इंडिया। 33% मान लिया, 30 प्लस सरचार्ज जो भी होगा। रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स रिस्ट्रिक्टेड टू यूएसडी 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। एनआरई अकाउंट में फ्रीली रिपैट्रिएबल था, जितना लाए हैं सारा ले जाओ, कितना भी पैसा बाहर ट्रांसफर कर दो। एनआरओ अकाउंट में लिमिटेड है, कितना लिमिटेड है? $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि अप्रैल से मार्च तक केवल 1 मिलियन US डॉलर ही बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लॉकर, डेबिट कार्ड एटसेट्रा, नॉमिनेशन, एवरीथिंग अवेलेबल एंड लोन्स ऑल्सो अवेलेबल। फ्रीली रिपैट्रिएबल नहीं है एनआरओ अकाउंट। लिमिट है $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। 15 सीए सीवी देना पड़ेगा आपके बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स में, सारी डिटेल दी हुई है। 15 सीए सीबी जो है वो सॉफ्ट कॉपी आती है, कंप्यूटर जनरेटेड होती है और आपके अकाउंट होल्डर का सीए ही इसको बनाएगा। एक बात ध्यान रखिए, जब पैसा बाहर भेजा जा रहा है एनआरओ अकाउंट से तो 15 सीए 15 सीबी फॉर्म मैंडेटरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप पहली बार दूसरी बार में गाइडलाइंस में पढ़ नहीं पाएंगे और आपको हर जगह लिखी नहीं मिलेगी। हम जब पैसा बाहर भेजते हैं तो एप्लीकेशन भरवाते हैं, जैसे आप आरटीजीएस एनईएफटी ड्राफ्ट का फॉर्म भरवाते हैं। पर्पस ऑफ रेमिटेंस जो अकाउंट जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा जाएगा वही पर्पस 15 सीए 15 सीबी में होना चाहिए। ये क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर से अधिक पैसा रिपेट्रिएट करना है देन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड, मींस पहले परमिशन रिजर्व बैंक से लेनी होगी तब आप रेमिट करेंगे, ये सबको मालूम। एनुअल अकाउंट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप: सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। सेम है, पासपोर्ट लगेगा ही लगेगा और आईडी प्रूफ जो हमने एनआरआई में बताए हैं वो इसमें आईडी प्रूफ रहेंगे। और डॉक्यूमेंट भी सेम है। और इंडियन, भारत में कहाँ रह रहे हैं वो भी आपने एड्रेस प्रूफ देना है। एवरीथिंग इज सेम। यू गो थ्रू योर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स, गो थ्रू द पासबुक एंड यू विल बी वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द गाइडलाइंस ऑफ एनआरई एनआरओ अकाउंट्स। इंटरेस्ट लगेगा, टीडीएस एज पर नॉर्म्स है। सारी बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सैनिटरी स्टेशन, बिल पेमेंट, नॉमिनेशन, जॉइंट अकाउंट एंड सेफ कस्टडी एटसेट्रा। एनआरआईज एंड पीआईओस खोल सकते हैं एनआरओ अकाउंट। आईएनआर में है, टैक्सेबल है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर की रिपैट्रिएशन की लिमिट है। और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो जो गाइडलाइंस आपके लिखी हैं केवाईसी नॉर्म्स, उसके अनुसार आप उनसे डॉक्यूमेंट्स लीजिए। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एफसीएनआर अकाउंट की, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, गाइडलाइंस आप बाद में पढ़ लेना। एनआरई अकाउंट भारतीय रुपए में, इंडियन रुपए में खुलता है। एनआरओ अकाउंट इंडियन रुपए में खुलता है। किंतु फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही खुलता है और ये 5 फॉरेन करेंसीज ही हैं। कौन सी हैं? यूएस डॉलर, जीबीपी, यूरो, कैनेडियन डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 100% संभावित प्रश्न है कि एफसीएनआर अकाउंट किन किन करेंसीज में खोला जाता है। बीच में दे देंगे सिंगापुर डॉलर और बीच में दे देंगे कोई और करेंसी। गलत है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको पता होना चाहिए। एफसीएनआर कैन बी ओपन्ड इन ओनली दीज 5 करेंसीज: यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, कैनेडियन डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर ओनली। तो ये एफसीएनआर स्कीम है, एनआरआईज के लिए है और रिपैट्रिएशन फुली है और इसमें भी टैक्सेबल नहीं है। ये भी फुली रिपैट्रिएबल है। आपके ब्रांच में मिस्टर ए ने एनआरए अकाउंट खोला है, एनआरई अकाउंट खोला, 25 लाख रुपए के इक्विवेलेंट डॉलर बाहर से ट्रांसफर किए,
और उन्हें रुपये में कन्वर्ट कर दिया। 5 साल बाद, 6 साल बाद, 6 महीने बाद बाहर लेके चले गए, 25 लाख रुपए को दोबारा रुपये में कन्वर्ट किया, रिपेट्रिएट करा लिया। ध्यान दीजिए, बाइंग और सेलिंग रेट का डिफरेंस कस्टमर को बियर करना पड़ेगा और वो नुकसान होता है। क्या फायदा है, आप भी गाइड कर सकते हैं। मेरे बैंक का फॉरेन एक्सचेंज का डिपॉजिट भी बढ़ेगा। क्या फायदा है कि सर आप बजाय रुपए में कन्वर्ट करा रहे हैं, आपको कितने समय के लिए चाहिए? वो कहेंगे जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिर्फ फिक्स कराना है। कहें साहब आप 1 लाख डॉलर बाहर से ट्रांसफर कराएं, हम आपकी 1 लाख डॉलर की FCNR बना देंगे, विच वुड बी इनकम टैक्स फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स, फ्री फ्रॉम वेल्थ टैक्स एंड फ्री फ्रॉम गिफ्ट टैक्स। तो ऐसे आप अपने कस्टमर को गाइड कर सकते हैं। ऑल एलिजिबल NRIs एंड PIOs, USD, GBP, यूरो, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिक्स डिपॉजिट ही खुलता है। और प्रिंसिपल इंटरेस्ट आर फ्रीली रिपैट्रिएबल एंड ट्रांसफर्ड अब्रॉड फ्रीली। नो एक्सचेंज रेट रिस्क। NRE में, NRO में एक्सचेंज रेट रिस्क है। पहले डॉलर को रुपए में कन्वर्ट किया, फिर रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया, बाइंग सेलिंग का डिफरेंस है, हैज टू बी बोर्न बाय द अकाउंट होल्डर। नुकसान उनके जिम्मे है। FCNR में कोई नुकसान नहीं है। डॉलर आया 2 लाख, 2 लाख डॉलर चला गया। 1 मिलियन डॉलर आया, 1 मिलियन डॉलर चला गया। टैक्स फ्री है, फुली रिपैट्रिएबल है। यहां पे 1 साल से 5 साल तक का है सिर्फ। NRE डिपॉजिट 1 साल से 10 साल का है। NRO 7 दिन से 10 साल का है। FCNR सिर्फ 1 साल से 5 साल तक। 1 साल से कम नहीं, 5 साल से ज्यादा नहीं। आगे बढ़िए। ID प्रूफ आपने लेने ही लेने हैं। आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो ID प्रूफ है वो सब आपने लेने हैं। पैन कार्ड मैंडेटरी है, ये मैंने आपको बताया है। अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चेक कर लीजिए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को चेक कर लीजिएगा। रिपैट्रिएशन फुली रिपैट्रिएबल है, टैक्स फ्री है। और फिर आपको बता दें, NRI जो है वो 3 तरह के अकाउंट खुलवा सकता है: NRE, NRO, FCNR। अभी हम FCNR की बात कर रहे हैं। 1 साल से 5 साल का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट ही होगा। 5 करेंसीज हैं, हमने आपको बता दी हैं। इंटरेस्ट एज पर नॉर्म RBI इंटरेस्ट रेट निकालता है, सभी बैंक निकालते हैं। हर महीने FCNR के इंटरेस्ट रेट निकलते हैं, चाहे पिछले महीने से सेम हो तब भी हर महीने नई इंटरेस्ट रेट, हर महीने की आखिरी तारीख को अगले महीने के FCNR के इंटरेस्ट रेट निकलते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है, ओनली आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 साल से कम चलेगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर पहले प्री मेच्योर पेमेंट है तो जो इंटरेस्ट रेट में भी रिड्यूस एज पर बैंक गाइडलाइंस। लोन अवेलेबल है, और मीटिंग फर्स्ट पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स, बिजनेस नीड्स के लिए लोन अवेलेबल है। FCNR अकाउंट के लिए भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, रिपैट्रिएशन है ही है। करेंसी हम फिर आपको बता दें: USD, GBP, यूरो, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल। कंक्लूजन हुआ, FCNR डिपॉजिट सिक्योर है, टैक्स फ्री इनकम है, रिपैट्रिएबल है। सेंट FCNR बी अकाउंट सेम है जो आपके बैंक का, ये जो डिटेल है जो हमने अभी बताई है, इट इज अ डिटेल सेम। और जितना आप FCNR का डिपॉजिट अपनी ब्रांच में लाएंगे, आपके बैंक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। और ये जो आपका जो ये FCNR बी प्रीमियम प्लस डिपॉजिट अकाउंट है, स्पेशलाइज FCNR डिपॉजिट स्कीम है आपके बैंक, कुछ बैंक्स की। सेंट FCNR बी प्रीमियम प्लस डिपॉजिट अकाउंट एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं, कन्वर्ट FCNR मेच्योरिटी प्रोसीड्स इनटू INR एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। ये सिर्फ 3 करेंसीज में अवेलेबल है: डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो में। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, सर्टेनिटी ऑफ इंडियन रुपी वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने रेट सील कर दिया, बुक कर दिया रेट आपने, लॉक कर दिया रेट आपने। आइडल फॉर NRI सीकिंग स्टेबिलिटी एंड हाई यील्ड वाया फॉरवर्ड प्रीमियम। NRIs होने चाहिए, PIs होने चाहिए। सिर्फ 3 करेंसीज हैं: USD है, GBP है और यूरो है। और FCNR भी होना ही चाहिए, फुली रिपैट्रिएबल है, और इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट्स एज पर योर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। पासपोर्ट मैंडेटरी है,
वीसा मैंडेटरी है, आपने उसको चेक करना है, बाकी डिटेल्स आपने चेक करनी है। और सिस्टम जनरेटेड आपके पास अलर्ट्स आ जाएंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट कम हो। 1 साल से 3 साल का इसका जो डिपॉजिट है, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 इयर्स। मिनिमम डिपॉजिट 10,000 यूएसडी, 10,000 जीबीपी, 10,000 यूरो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल से 3 साल का होगा। एक्सचेंज मार्जिन नहीं बैंक रखता। और हाई यील्ड के लिए प्रीमियम, जो फॉरवर्ड प्रीमियम है उसके लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है। बुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑप्शनल। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाहें या ना करना चाहें, ऑप्शनल है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बुक एनी टाइम ड्यूरिंग द डिपॉजिट पीरियड 1 to 3 years। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है, गेन और लॉस विल बी पास टू द डिपॉजिटर, दैट इज टू द अकाउंट होल्डर। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ये नियम है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है? कोई बैंकिंग चार्जेस नहीं है, स्विफ्ट चार्जेस भी नहीं है इसमें। डेबिट कार्ड फ्री है, रुपए प्लेटिनम कार्ड, रिन्यूअल चार्जेस भी वेव हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी, जैसे कि भारत में रूल है, सभी अकाउंट में अवेलेबल है। और लोन्स भी अवेलेबल है। हेजिंग फैसिलिटी मतलब कि फ्यूचर में जब एफसीएनआर, डॉलर का रेट, यूरो का रेट, पाउंड स्टर्लिंग का रेट क्या होगा, तो उसके आप हेजिंग कराते हैं, सेफ हो जाते हैं। आपने डॉलर उस रेट पे बुक कर दिया है, पाउंड स्टर्लिंग या यूरो बुक कर दिया, टैक्स फ्री इनकम है, फुली रिपैट्रिएबल है, हाई यील्ड ड्यू टू फॉरवर्ड प्रीमियम, और जीरो बैंकिंग ऑन और स्विफ्ट चार्जेस, मतलब कि अगर पैसा बाहर ट्रांसफर करा रहे हैं उस पर भी कोई चार्जेस नहीं है। 1 to 3 years, यूबीपी, यूएसडी, जीबीपी, यूरो, ये सब हम बात ऑलरेडी हम आपसे कर चुके हैं। तो ये था सेंट एफसीएनआर बी प्रीमियम प्लस डिपॉजिट अकाउंट। तो साथियों, हम आज के सेशन के अंत में आ गए हैं। जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं, जो चलते रहते हैं वही जीत पाते हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। मैं अजीत मल्होत्रा पुनः आप सभी को आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आपसे निवेदन भी करता हूं, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखें। बहुत मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, किंतु ईमानदारी से बैंक में कार्यरत रहें। अपनी जॉब नॉलेज बढ़ाएं। सीआईबी एटसेट्रा, जो जो एग्जाम्स आपको बैंक इंसेंटिवाइज कर रहा है वो सब एग्जाम क्लियर करें, नॉलेज बढ़ाएं, और प्रमोशंस लेते जाएं, अपने बैंकिंग कैरियर में आगे बढ़ते जाएं साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजीत मेहरोत्रा आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि, एंड गुड नाइट साथियों।